फिर काफिर बनकर दुनिया में रहे उसको रहने की इजाजत है। इससे बड़ा तो कायनात में बात कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया मन कतल मुआहिदन मिन गैर कुन्नातिन हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। ये अक़वाम मुत्तहिदा क़यामत तक इस गर्दे राह को भी इस फरमान को नहीं पहुंच सकती। आज हमें लोग बड़ी बातें करते हैं। मेरे आका ने फरमाया जो किसी मुसलमान मुल्क में काफिर पनाह लेकर रह रहा हो और बगैर वजह के किसी मुसलमान ने उसको कत्ल कर दिया तो अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर दे। इससे बड़ा कोई हकूक है इनके। लेकिन मैंने गैर कुन्नातिन बिला वजह काफिर होने की वजह गुस्ताख रसूल का मसला और है। मैंने जर्मन टीवी वाले आए इंटरव्यू लेने तो मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए हमारे सर से नीचे उतरो। कहने लगा क्या मतलब। मैंने जब उनको बताया ना फतेह मक्का वाले दिन मेरे आका जब फातिहाना अंदाज से तशरीफ ला रहे थे, एक कुत्ती के बच्चे पड़े थे, कुत्ती ताजा ताजा बच्चे दिए। जब हुजूर गुजरे देखा ये बच्चे इसके तो सहाबी को कहा कि आप यहां खड़े हो जाए, इसका कोई बच्चा लश्कर के पांव के नीचे ना आए। एक तरफ जब मैं उन्होंने ये बात सुनाई, दूसरी तरफ मैंने कहा सुनो नामूस रिसालत का मसला है क्या। मैंने कहा इब्ने खतल जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया जहां मिले इसको कत्ल कर दो, वो नीचे से काबे के खिलाफ बड़ा मजबूती से आज भी बांधा जाता है, रस्सियों से, रस्सों से, बल्कि वो नीचे से चढ़ता चढ़ता आधे जाकर उसने लटक गया। साहबा ने कहा जी वो तो काबे वह मुतअल्लिकुन बिअस्तारिल काबा थे, वो तो काबे के खिलाफ से लिपटा हुआ है। एक तरफ काबे की दीवार है, दूसरी तरफ काबे का खिलाफ है। अब फरमाए क्या करना है। तो मेरे आका ने फरमाया उक्तुलू, उसको वही कत्ल कर दिया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा बताओ कुत्ती के बच्चे तो बच गए, इंसान काबे के साथ लिपटा हुआ क्यों ना बचा। मैंने कहा इस मसले को समझो। वो हैरान होकर मुझसे पूछने लगा कि वाकई ऐसे बात है। मैंने कहा वाकई। कहने लगा हमें तो कुछ और ही बताया जाता। तो मुझे कहने लगा जो इस्लामी स्कॉलर है आपका उनसे राब्ता नहीं है। मैंने कहा मेरा तो नहीं है, आपका है ना। कहने लगा हाँ। मैंने कहा वो हमारे स्कॉलर नहीं है, वो आपके, आप थे ना उसमें, ये भी थे उसमें। मैंने कहा गलत इस्लाम की तुम। मैंने कहा कहता है हमने तो सुना है ईसाई को यहाँ बहुत तंग किया जा रहा है। मैंने कहा अभी गाड़ी निकालते हैं यूहन्नाबाद चलते हैं, मेरी कुर्सी वहां, मैं पर गलियों में फिरूंगा, कोई एक ईसाई भी मुझे कुछ कहेगा तो फिर बात कर लो, या सारे ईसाइयों को मस्जिद के बाहर लाओ, कोई मुसलमान उन्हें देखकर परेशान नहीं हो। मैंने कहा तुम नामूस रिसालत के हसास मसले को समझो। यहां लाखों ईसाई औरतें रहती हैं, कभी किसी ने थप्पड़ भी नहीं मारा, मुसलमानों के घरों में काम करती हैं, मुसलमान उनकी मदद करते, उनकी बच्चियों की शादियों में उनको पैसे देते। मैंने कहा तुम नामूस रिसालत के अंदर आसिया मसीह जो है इसकी जान छोड़ दो। उसने हुजूर के बारे में ऐसी बातें की है जो कोई मुसलमान अपनी जुबान पर ला नहीं सकता। मैंने कहा वो तो एक है, सारे दोनों जहान भी बर्बाद हो जाए ना तो नामूस रिसालत में इनकी कोई हैसियत नहीं है, दोनों जहानों की। इस मसले की हसासियत को लोग समझे नहीं और लोगों ने फौरन कह दिया जी ये ऐसे नहीं था तो ऐसे नहीं था। वो मैं जिम्मी से बात आगे चलाई। वो जिम्मी काफिर जो था मुसलमानों के मुल्क में ईसाई रहे लाख बार रहे, हिंदू रहे लाख बार रहे, हमें तो कोई गरज नहीं उससे, यहूदी रहे बुद्ध मत रहे, लेकिन हुजूर के बारे में बात करके कोई जिंदा नहीं रह सकता। ये मसला है और ये मेरा मसला नहीं है। तो ये मसला है, इसको समझने की जरूरत है। हमें कोई गाली दे लाख बार दे, हमारे बाप को कोई गाली दे लाख बार दे, लेकिन हुजूर के बारे में तो सांस लेने का भी मसला है। मैदान हुदैबिया में ऐसे उर्वा बिन मसूद ने हुजूर की मुबारक दाढ़ी की तरफ हाथ किए ऐसे और बतौर खुशामद किए। दुनिया में भी आए दाढ़ी लोग हाथ ला जाए गल मुक जाती। ऐसे उसने कहा कि जाने दीजिए सुलह कर ले, ऐसे कहा। तो पीछे भतीजे खड़े थे मुगीरा बिन शोबा, अभी चचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो बगैर हुजूर से पूछे चाचे के हाथ पर तलवार का दस्ता मार दिया। आखिर यदाकान लहियत रसूलिल्लाह वल्लाह तसिल इलैक। और मैं चाचे अगरचे तू खुशामद कर रहा है लेकिन ये अंदाज हमें बेअदबी का नजर आ रहा है। अगर दोबारा ऐसे हाथ किया तो मैं काट के रख दूंगा, पीछे करा। साहबा तो ऐसी भी बर्दाश्त न कर सकते।